को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। लोगों को फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं गांव में रही हूँ, मैंने देखा है ये सब। और बूढ़े बुजुर्ग लोग जो हैं उन्हीं के बीच में रही हूँ। और बहुत मेरा जो फैमिली है मेरी, तो जॉइंट फैमिली थी। और जॉइंट फैमिली थी, मतलब मेरे दादा लोग भी साथ में रहते थे, फिर उन चाचा लोग, फिर मतलब ऐसे हिसाब से तो बहुत बड़ी फैमिली थी। तो मैंने बूढ़े बच्चे सब देखे हैं और सबके साथ रही हूँ, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो अकेले रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे बूढ़े लोग नहीं देखे हैं। तो मतलब मेरी बेटी जो शुरू से ही बूढ़े औरतों को और जो बूढ़े लोग होते हैं जिनके हाथ वाथ जैसे सिकुड़ जाती है ना उनकी स्किन, तो वो देख के इतना डरती थी कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसने कभी देखा नहीं था। अब तो बड़ी हो गई है तो अब नहीं डरती है। लेकिन अब उसको पता, आप लोगों को लगेगा ऐसा कि मैं ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन और गलत है ये। लेकिन उसकी मैं थिंकिंग बताऊं तो उसको ना घिन आती है ऐसे लोगों से, क्योंकि उसने ऐसा देखा नहीं है। और मैं मतलब बहुत समझाती हूँ उसको, लेकिन उसको समझ में ही नहीं आता है, पता नहीं क्यों। अब मैं ये सब मैं तो नहीं उसको ऐसे हमेशा से कहती हूँ कि नहीं, इंसान बराबर होते हैं बहुत, और बुढ़ापे में तो सबका यही हाल होता है, मेरा भी होगा। लेकिन पता नहीं क्यों उसको कितनी घिन आती है ऐसे लोगों से। वो तो उनका मतलब छुआ हुआ खाना वाना या कुछ भी खा नहीं सकती है। कभी गांव आ जाती है और बूढ़े लोग कुछ ऐसे पानी वानी दे दें तो वो पीती नहीं है। और बचपन में तो खैर वो रोने लगती थी, अब बड़ी हो गई है, समझ हो गई है, तो वो मतलब जाहिर नहीं करेगी कि उसको घिन आ रही है, लेकिन उसको आती है। तो अब आज वो वीडियो में देख लेगी ना, तो वो फिर कभी ज़िंदगी में नहीं खाएगी। नहीं तो मैं लेके रख लेती थी और वो स्कूल से आती थी, उसको बहुत पसंद है, बच्चों को मेरे बहुत ज़्यादा पसंद है। और बेटे को भी ऐसे ही लगता है कि दोनों एक जैसे ही हैं। तो अब मुझे यही लग रहा है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अगर उसने वीडियो देख लिया तो वो कभी नहीं खाएगी आज के बाद। तो मैं उसको बहुत समझाती हूँ कि इंसानों से इंसान एक जैसे ही होते हैं, बाद में सबका यही हाल होना है और बूढ़े हो जाते हैं तो क्या करें। लेकिन पता नहीं क्यों अभी उसको समझ नहीं है, फिर आ जाएगी समझ अगर आ जाएगी तो। लेकिन मुझे अच्छा भी नहीं लगता है कि उसकी ऐसी सोच है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं उसको बहुत समझाती हूँ, समझ में नहीं आता उसको। तो इंसानों से घिन आना अच्छी बात नहीं है, हम इंसान हैं, कल को हमें भी ऐसे ही होना है। तो इसलिए मुझे ये वीडियो शेयर करने में डर लग रहा था कि कहीं उसने देख लिया तो फिर वो इन चीज़ों को छुएगी भी नहीं कि मम्मा ने ऐसे ही ख़रीदा होगा, ऐसे लोगों से लिया हुआ। तो लेकिन मैंने सोचा कि चीज़ ऐसी है कि मेरा मन नहीं माना आप लोगों से शेयर करे बगैर, तो मैंने सोचा चलिए शेयर कर देती हूँ। देख लेगी तो देख लेगी, वैसे उसके पास इतना टाइम है नहीं कि वो वीडियो देखे। लेकिन फिर भी एडिटिंग वगैरह जो है थोड़ा बहुत काम वो कर देती है। जैसे मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैं उसको दे देती हूँ, तो वीडियो का काम कर देती है वो। तो एडिटिंग में या यहाँ वहाँ कहीं उसने देख लिया तो ज़रूर दिक्कत हो जाएगी। और ऐसे ही बेटा है, वो दोनों संयोग और वो दोनों एक जैसे ही हैं, क्योंकि वो अकेले रहे हैं और उसमें बच्चों का दोष नहीं होता है। उनके आसपास कैसे लोग हैं, कहाँ पले बड़े हैं, वो उसका होता है। तो उसने देखा ही नहीं है। मेरी ससुराल में तो उसने कोई बूढ़े लोग नहीं देखे हैं। और मतलब उसकी दादी है तो इतनी ज़्यादा बूढ़ी नहीं है, मतलब अभी तो उन लोगों ने देखा ही नहीं है और कहीं गए भी नहीं है बच्चे। तो ऐसा हो जाता है। तो मुझे बताते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने बता दिया, मैं क्या करूँ, मुझसे अब मैं शेयर करती रहती हूँ सब कुछ, तो कर दिया है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग सोचेंगे कि ऐसे संस्कार दे रहे हैं अपने बच्चों को, लेकिन वो पता नहीं क्यों ऐसी है। तो अब उसको समझाती भी बहुत हूँ, लेकिन वो नहीं समझती है। अब हो सकता है और बड़े में उसको समझ आ जाए कि इंसानों से घिन नहीं की जाती है। इंसानों को, इंसान चाहे वो गरीब हों अमीर हों और कुछ भी हों, लेकिन है तो इंसान ही। बस रहन सहन का ही अंतर हो जाता है। उन लोगों का ऐसा होता है कि उन लोगों को इतनी सुख सुविधाएं नहीं मिलती है, तो वो बेचारे
और इस उम्र में भी अभी काम कर रहे हैं तो उनकी स्किन वैसी हो जाती है, थोड़ा कलर भी हो जाता है, डाउन हो जाता है, इसी कारण से होता है। लेकिन ये बच्चे नहीं समझेंगे ये चीज़। अब उनको सारी सुख सुविधाएं मिले, अपने घर में रहें, आराम करें, तो वो भी अच्छे लगें देखने में और अच्छे से कपड़े पहने। अब उनके पास जब कमी होती है तो बेचारे जो कुछ होता है पहन लेते हैं, गंदे होते हैं, नहीं साफ़ करते हैं, तो इन लोगों को वो घिनाने लगती है बच्चों को। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, तो आप देख लीजिए और कमेंट में बताइए किस किस ने बचपन में ये सब चीज़ें खाई हैं। और मेरे लिए तो भाई ये देखिए रसगुल्ले भी फेल हैं इसके सामने, मुझे बहुत पसंद है और मैंने बहुत ज़्यादा अपनी दादी के साथ एंजॉय किया है अपना बचपन, और ये चीज़ें मुझे दादी ने ही अपनी सिखाई हैं। चलिए तो आज चलते हैं, हम आपको किसी से मिलवाएंगे। और ये है वो बहू, जो हमारे यहाँ बहू कहते हैं, अब आपके यहाँ जो कुछ भी कहते हो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हमारे यहाँ बूढ़े लोगों को, जो बूढ़ी लेडीज होती हैं उनको बहू कहते हैं। तो ये वो बहू है जो हमारे यहाँ आती हैं अक्सर, और ये ही वो सामान सब लेके आती हैं जो गांव में बचपन में हम लोग खाया करते थे। तो आप देख सकते हैं कि ये पत्ते जो हैं, तो ये उसके पत्ते हैं, मैं छिवला के पत्ते हैं, तो भूल जाती हूँ। और तो वैसे बुंदेलखंड में छिवला कहते हैं इसको, वैसे तो ये उसके पत्ते हैं वो क्या, टेसू के फूल जो लोग जानते होंगे, टेसू के ही पत्ते हैं, इसी में टेसू के फूल होते हैं, इसी के पेड़ में। तो ये देखिए बेर उबाल के लाई है बहू, और अच्छे से लाई थी, ऐसा नहीं है, देखो आपने देखा होगा पॉलीथीन से पैक था, बिल्कुल खुला हुआ नहीं था। लेकिन अब वो बूढ़े लोग हैं तो उनके हाथ तो इस तरीके के होते ही हैं, और मैं रही हूँ बूढ़े लोगों के साथ, तो मुझे नहीं लगता है अब वो बुढ़ापे में ऐसे हो जाते हैं हाथ, स्किन जो है सिकुड़ जाती है। देखिए आप, बेचारी इस उम्र में भी मतलब इतनी मेहनत करती है, बेर को उबालती है, रात में उबाल के रख लेती है, सुबह बेचने आ जाती है। तो ये देखिए मैं ले रही हूँ, और बेर लिए थी, इमली लिए थी, और आप देख सकते हैं पत्ता भी लिए थी। तो ये जिसको भी बेर चाहिए होते थे ना, तो इसी पत्ते से दोना बना देती थी और उसी में रख देती थी। तो आम भी लिए थी और बैगन लिए थी, तो सब्जी भी साथ में लिए थी, और कैथा भी लिए थी, तो सब कुछ बहू लिए थी। तो ये देखिए मैंने कहा कि मुझे वीडियो बनाना, तो बहू कहने लगी लो मैं सजा देती हूँ अच्छे से, फिर बना लेना। तो देखो उसने, बहू ने इमली भी रख दी और आम भी रख दिया, और बहुत अच्छा नेचर है, और ये हमेशा लाती हैं। और हाँ, अगर मेरा दरवाज़ा नहीं खुलता है ना तो खटखटा देती हैं, और खटखटा के ही दे जाती हैं सामान, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं ही लेती हूँ। तो ये देखिए बेर, और मेरे बगल वाली हैं तो वो बना रही थी वीडियो, क्योंकि मैंने हाथ में ले लिया था बेर को, तो फिर वो कहने लगी कि लाओ हम बना देते हैं। तो ये देखिए आम है और बैगन, तो आप बैगन देखेंगे ना तो बिल्कुल ताज़े और तुरंत तोड़ के ला दी है, तो ऐसे मन करता है कि ले लो, मेरे रखे हुए थे तो मैंने नहीं लिए। और आप सामने पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे अभी एक प्लॉट खाली पड़ा है, तो अभी इनका बना नहीं है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पे अभी ज़्यादा घनी बस्ती नहीं है, बिल्कुल कम ही बस्ती है, दो चार घर बने हैं, फिर बीच में प्लॉट डले हैं, ऐसा हम लोगों का यहाँ मोहल्ला है। तो ये देखिए मैं यहाँ किसी से बातें भी कर रही थी, तो बहू ने इमली भी जो है तौल दी है और मेरी थाली में रख दी है। तो हम इसी तरीके से, तो ये होता है कि हम ले लेते हैं, तो ये बेचारी हम लोगों के लिए, और उसकी थोड़ी बिक्री हो जाती है, तो वो हम लोगों के लिए यहाँ तक ले आती हैं, और वहाँ बस्ती में कहीं नहीं लेके जाती हैं, क्योंकि हम लोग ले लेते हैं तो हम लोगों के यहाँ खटखटा के और दे जाती हैं। तो अभी ये बेर के बिरचून कहते हैं हम लोग बुंदेलखंड में, वैसे बेर चूर्ण कहा जाता है। तो ये देखिए मैं तो बिरचून भी लाई थी, तो मैंने बिरचून भी ख़रीदा था, मैं किसी दिन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और ये देखिए मैं अपने किचन में लेके आ गई हूँ, और मैं इसमें डालूँगी नमक, और नमक डाल के और फिर खाऊंगी। तो जब हम बचपन में जब हम स्कूल पढ़ने जाते थे ना, तो हमारे घर स्कूल के बाहर ऐसी बहू बैठी रहती थी, तो वो बेर ऐसे बेचती थी, तो 2 रुपये का 1 रुपये के
ऐसी पत्ते में रख देती थी और नमक डाल के, तो बहुत अच्छा लगता था। हम लोग मतलब 1-2 रुपए के रोज़ खाते थे और बहुत लालच होता था इनको देख के। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने कभी इस तरीके से खाए हैं ये उबले हुए बेर। और उस टाइम पे मतलब इनके आगे रसगुल्ले भी फेल हो जाते हैं। गुलाब जामुन जो है वो मुझे उतने अच्छे नहीं लगते हैं जितने अच्छे मुझे ये लगते हैं। और ये देखिए मैंने खा भी लिया और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, और मैं अक्सर लेती हूँ। मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। वैसे मैं लेती तो रहती हूँ हमेशा। और तो ये क्या हुआ था कि मैंने जो खाए थे ना, तो मैंने खा लिए थे लेके, तो बच्चों को नहीं मिले थे। और आज ये वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं, इस वीडियो में उन लोगों ने देख लिए हैं, तो अब ये हो जाएगा कि मैं अपने मन से चोरों की तरह लेके खा लेती हूँ, बच्चों को नहीं देती हूँ। बाय बाय फ्रेंड।